हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि 8वां वेतन आयोग लगने से आपकी पेंशन कितना बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमने 4 फिटमेंट फैक्टर लिए हैं जिनसे कैलकुलेशन किया है। पहला फिटमेंट फैक्टर हमने 1.92 रखा है। दूसरा फिटमेंट फैक्टर को 2 लिया गया है। तीसरा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर हमने 2.5 से कैलकुलेशन किया है। और जो सबसे ज्यादा यहाँ पर माना जा रहा है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, उसको लेकर भी हमने कैलकुलेशन किया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमने कौन कौन सी यहाँ पर पेंशन को कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया 9,000 रुपये। अगर आपकी पेंशन 9,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो आपकी पेंशन 17,280 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपकी पेंशन 18,000 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो आपको 22,500 पेंशन मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगने पर आपकी पेंशन 25,740 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पेंशन 9,000 रुपये से ज्यादा है यानी कि 12,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो आपकी पेंशन 23,040 हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर अगर 2 लगता है तो आपकी पेंशन 24,000 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.5 लगता है तो आपकी पेंशन यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगने पर आपकी पेंशन 34,320 रुपये हो जाएगी। अगर आपकी पेंशन इससे ज्यादा आपको मिलती है यानी कि 14,000 रुपये मिलती है और आप 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर आपको मिलता है तो 26,880 रुपये आपको यहाँ पर पेंशन के मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो 28,000 आपको पेंशन मिलेगी और 2.5 फिटमेंट फैक्टर पर 35,000 रुपये मिलेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपको 40,040 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा पेंशन मिलती है यानी कि आपको 16,000 रुपये पेंशन के मिलते हैं तो आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने पर 30,720 रुपये आपको मिलेंगे। अगर 2 फिटमेंट फैक्टर मिलता है आपका तो जो आपका है वो 32,000 पेंशन हो जाएगा। 2.5 फिटमेंट फैक्टर लगने से आपको 40,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपको 45,760 रुपये पेंशन के मिलेंगे। अगर आपको पेंशन इससे भी ज्यादा मिलती है यानी कि 18,000 रुपये मिलती है और 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 34,560 रुपये आपकी पेंशन हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2 लगता है तो 36,000 रुपये आपकी पेंशन हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो 45,000 रुपये पेंशन हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो 51,480 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी पेंशन इससे भी ज्यादा है जो कि हमने फिर 21,000 रुपये पर कैलकुलेट किया है तो उसमें आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने पर 40,320 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपको 42,000 रुपये पेंशन मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगने पर 52,500 मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी पेंशन 60,060 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पेंशन इससे भी ज्यादा है, मान लीजिए कि आपको 24,000 रुपये पेंशन मिलते हैं और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो आपको 1.92 पर कितना मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 46,080 रुपये मिलेंगे। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपकी 24,000 से बढ़ के पेंशन 48,000 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो आपकी पेंशन 60,000 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी पेंशन 68,640 रुपये हो जाएगी। अगर आपको इससे भी ज्यादा पेंशन मिलती है, मान लीजिए आपको 28,000 रुपये पेंशन के मिलते हैं और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो आपको जो पेंशन मिलेगी उस 53,760 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपको मिलेंगे 56,000 रुपये पेंशन के रूप में। अगर फिटमेंट फैक्टर इससे भी आपको ज्यादा मिलता है तो उस केस में देख सकते हैं कि 2.5 लगने पर 70,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपको 80,080 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।
अगर आपकी पेंशन इससे भी ज्यादा है, मान लीजिए आपकी पेंशन 32,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है, तो आपकी पेंशन बनेगी 61,440। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपकी पेंशन बनेगी 64,000 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर इससे भी ज्यादा लगता है यानी कि 2.5 लगता है तो आपकी पेंशन 80,000 रुपये हो जाएगी। और 2.8 से फिटमेंट फैक्टर अगर लगता है तो 91,520 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। अगर आपकी पेंशन इससे भी ज्यादा आपको मिलती है, मान लीजिए आपकी पेंशन 36,000 रुपये है और 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपको 69,120 रुपये पेंशन के मिलेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपकी पेंशन 72,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर इससे भी ज्यादा लगता है यानी कि 2.5 लगता है तो 90,000 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.8 से लगता है तो आपकी पेंशन 1,02,960 रुपये हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।